कभी आपने अजीब बात नोटिस की है? कुछ घरों में बहुत पूजा होती है, दीपक जलते हैं, भजन होते हैं, फिर भी वहाँ अशांति रहती है। और कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ ज्यादा दिखावा नहीं, फिर भी वहाँ सुकून, शांति और खुशियाँ खुद चलकर आती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या घर में भगवान की कृपा नहीं आती, या फिर हम ही कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से भगवान की कृपा हमारे घर आने से रुक जाती है? क्यों ना आज इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटा सा गांव था जहां एक बुजुर्ग संत रहते थे। उनके घर में न धन था न कोई दिखावा, फिर भी वहां हमेशा शांति, सुकून और खुशियां रहती थी। एक दिन एक परेशान आदमी उनके पास आया और बोला, बाबा, मैं रोज पूजा करता हूँ, व्रत रखता हूँ, फिर भी मेरे घर में सुख नहीं है। भगवान की कृपा क्यों नहीं आती? संत ने मुस्कुराकर कहा, आज मेरे साथ रहो, जवाब खुद मिल जाएगा। पूरा दिन वो आदमी संत के साथ रहा। उसने देखा संत चलते समय जमीन को देखकर चल रहे हैं, ताकि एक भी चींटी उनके पैरों तले न आ जाए। रसोई में छिपकली थी। संत ने उसे भगाया नहीं, बस खिड़की खोल दी और कहा, रास्ता खुला है, डर मत, बाहर चली जा। थोड़ी देर में वो खुद चली गई। दोपहर में एक चींटी पानी में गिर गई। संत ने उसे बचाकर धीरे से बाहर रख दिया और बोले, जा, तू भी किसी की औलाद है। शाम को आदमी बोला, बाबा, ये सब क्यों? इन छोटे जीवों से क्या फर्क पड़ता है? संत की आंखें गहरी हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, एक बात सोचो, अगर किसी माँ के बच्चे को कोई डांट दे तो माँ खड़ी हो जाती है, थप्पड़ मारे तो उसका खून खोल उठता है, और अगर कोई उसके बच्चे को मार दे तो वो माँ उस इंसान को कभी माफ नहीं करती, उस घर के पास भी नहीं जाती। आदमी चुप हो गया। संत बोला, ठीक ऐसे ही भगवान के साथ होता है। ये छिपकलियां, चींटियां, चूहे, ये सब उसी भगवान के बच्चे हैं। और हम क्या करते हैं? कभी कुचल देते हैं, कभी जहर डाल देते हैं, फिर कहते हैं, भगवान हमारे घर क्यों नहीं आते? आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, बाबा, अब मैं क्या करूं? संत ने प्रेम से कहा, मारना छोड़ दो, रास्ता देना सीखो। चींटियां आए तो हल्दी या नमक से उनका रास्ता बदल दो। छिपकली आए तो खिड़की खोल दो, वो खुद चली जाएगी। और अगर चूहा आए, संत थोड़ा रुके और बहुत प्यार से बोले, तो उसे पकड़ने वाला पिंजरा लगाओ। लेकिन ध्यान रखना, पिंजरे के नीचे जहाँ लोहे का जोड़ होता है, वहां अक्सर नुकीला हिस्सा होता है। उस पर एक छोटा सा गत्ता या कपड़ा बिछा देना, ताकि वो बेचारा डर के मारे भागे तो उसे चोट न लगे। फिर उसे बाहर खुली जगह छोड़ देना। याद रखो बेटा, जीव को भगाना ठीक है, पर उसे दर्द देना ये इंसानियत नहीं है। मारना बहुत आसान है, लेकिन बिना दुख दिए किसी को दूर करना वही सच्ची भक्ति है। उस दिन के बाद आदमी की सोच बदल गई। उसने हर जीव में भगवान को देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके घर में शांति आने लगी, मन हल्का हो गया, और सच में भगवान की कृपा उसके घर बस गई। अगर आपको लगता है कि हर जीव में भगवान बसते हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।